Welcome back dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि कोन के दो इक्वेशंस कौन से होते हैं. बेसिकली राइट सर्कुलर कोन हमने पढ़ा था एंड उसका हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखा था एंड हमने जनरल इक्वेशन देखा था. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आई टिप पर क्लिक करके ज़रूर देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल. आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, पर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि कैसे उसको हम एनालाइज करते हैं. ठीक है. सो वो वीडियो देखने के बाद ही आप आज का वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. लेट स्टार्ट. अगर आपको वो समझ में आया होगा ना तो आज का वीडियो बहुत मज़ेदार लगने वाला है और मेरे बताने के पहले ही आपको सारे आंसर्स आ जाएंगे. लेट अस सी. सो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. आइसक्रीम की तरफ ध्यान मत देना, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो. तो द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, समझ में आ गया टॉपिक कौन सा है. अब स्फीयर को भूल जाओ. ठीक है, हम स्फीयर के सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, अब हम कोन पढ़ रहे हैं. तो राइट सर्कुलर कोन दिख गया. अब क्या क्या दिया हुआ है पहले वो समझ लेते हैं. हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन. अब जैसे ही वर्टेक्स एट द ओरिजिन दिखता है बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं. मैम ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है ना. आप बोलोगे कि ये तो वो इक्वेशन आ गया. कौन सा इक्वेशन था स्टैंडर्ड. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर. वो लगेगा कि यहाँ पर ये मैंने देखा है क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो यही होता है. बच्चों को लगता है कि जैसे ही वर्टेक्स आ गया तो वो हमारा काम हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला. बट नहीं, आगे पढ़ो. इसको ध्यान से पहले पढ़ेंगे तभी आगे सॉल्व करेंगे. हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, लेकिन जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस नहीं है. यहाँ पर एक्सिस इज द लाइन दिस. कोई अलग ही लाइन दिख रही है क्या. ये आपको एक्स वाई जेड में से कोई एक्सिस दिख रही है. नहीं. तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कब यूज़ होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म तभी यूज़ होगा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है. मतलब वर्टेक्स भी ओरिजिन पे होना चाहिए, साथ साथ में उसका जो एक्सिस है या तो एक्स या तो वाई या तो जेड एक्सिस होना चाहिए. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं यूज़ होगा. यहाँ पर इक्वेशन कौन सा यूज़ होगा. जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म मतलब कौन सा, वो जो कॉस थीटा वाला आपको ट्रिक बताई थी मैंने कि उस हिसाब से आपको याद रखना है फॉर्मूला. बिकॉज जो दूसरा फॉर्मूला है, जो बड़ा वाला सा फॉर्मूला है, वो डिफिकल्ट है टू लर्न. है तो एक ही फॉर्मूला, बट जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे आपको आसानी से फॉर्मूला लर्न हो जाएगा. सो कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है. इतना समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. एक्सिस ऑफ द लाइन दी हुई है एंड हैज अ सेमी वर्टिकल एंगल दिस 30 डिग्रीज. ठीक है. तो अब क्या क्या पता है क्या, उसको हम पहले तो फिगर में लिख लेंगे. ठीक है, बना लेते हैं एक फिगर. सो हमें यहाँ पर पता है जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर है, ओरिजिन पर है. ठीक है. तो फिगर हम इस तरीके से इन्वर्टेड वाला कोन बना लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन नॉर्मली हम इस तरीके से इमेजिन करते हैं. अगर एक्स वाई जेड एक्सिस है तो अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ हमारा वर्टेक्स है. इतना हमें पता है. और क्या क्या पता है, लेट अस सी. तो एक्सिस, हाँ एक्सिस पे आते हैं. वर्टेक्स हो गया. एक्सिस ऑफ द कोन इज द लाइन दिस. अब ये जो लाइन है इसको हम पहले हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं. जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैंने इसको लिखा तो इट विल बिकम x अपॉन 1. एक्स के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है. तो इसको ऐसे लिख लेते हैं y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3. अब इससे क्या फ़ायदा होगा. इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें डायरेक्शन रेशियोज आसानी से मिल जाएंगे. बिकॉज हमें पता है जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती है L, M एंड N, इजंट इट, ये वाले होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज. सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन आर, क्योंकि ये एक्सिस का ही इक्वेशन था तो दैट मीन्स हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज मिल गए. क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, 1, 2 एंड 3. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नाउ द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन. ये हमें पता है तो वो भी हमने मेंशन करके लिख दिया है. अब आपको याद होगा जब मैंने आपको बताया था कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए हमें अगर दो लाइंस के बीच का एंगल पता है और दो लाइंस के अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है तो हम आसानी से इक्वेशन निकाल सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास में एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हमें मिल चुके हैं विच इज़ 1, 2 एंड 3 है ना. अभी हमने देखा था ये वही 1, 2 एंड 3 आ गए एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज. अब अगर किसी तरीके से हमें इस जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है. ये देखो ये एंगल इज 30 डिग्रीज. सो नाउ ओनली थिंग इज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरेटर. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, लिसन. हमें पता है
कि अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालना है किसी लाइन के, तो उस लाइन के अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से हम आसानी से उनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बस उनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, x को x कोऑर्डिनेट से, y को y कोऑर्डिनेट से एंड z को z कोऑर्डिनेट से। सो अब इस जो जनरेटर की मैं बात कर रही हूँ, मतलब ये जो है ये जनरेटर है, ये OP, अगर OP नहीं बोलेंगे, सपोज यहाँ पर मैंने बोल दिया कोई सपोज D, तो ये जो OD है ये मेरा जनरेटर है। तो उसके ऊपर अगर मैंने कोन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है मेरा P x y z, ठीक है, एंड ऑलरेडी मेरे पास इस जनरेटर पे एक पॉइंट है विच इज वर्टेक्स, विच इज द ओरिजिन। तो ये 2 पॉइंट्स मुझे जनरेटर पर मिल गए। अगर दोनों पॉइंट्स अगर मुझे मिल चुके हैं तो क्या मैं उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकती हूँ? बिल्कुल। सो एक पॉइंट है x y z, दूसरा पॉइंट है 0 0 0, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0, मतलब x y z इन शॉर्ट। तो अब ये लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, मतलब हमारे पास 2 लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज है, उनके बीच का एंगल भी है। काम हो गया। अब हम डायरेक्टली उसको वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमने इक्वेशन देखा था, कौन सा? जनरल इक्वेशन। व्हाट इज दैट इक्वेशन? cos थीटा इक्वल टू, राइट, तो cos थीटा की जगह हम यहाँ पे डायरेक्टली थीटा की वैल्यू डाल देंगे 30 डिग्रीज। कैसे बताया था मैंने? दोनों डायरेक्शन रेशियोज के पहली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो पहली वैल्यूज को मतलब 1 इंटू, यहाँ पे पहली वैल्यू है x, तो 1 इंटू एक्स, बीच में प्लस साइन लगाना है, देन 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड, ठीक है। देन अंडर रूट ऑफ, 2 अंडर रूट्स आने वाले हैं। पहले जो चीज़ हम एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ करेंगे, सेम चीज़ दूसरी लाइन के साथ करना है। क्या करना है? उनको स्क्वायर करके ऐड करना है। किनको? डायरेक्शन रेशियोज को। That means 1 square plus 2 square plus 3 square, and same चीज़ बिकॉज हमने इसके डायरेक्शन रेशियोज को यूज़ किया है एक बार, अब इसके यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये तरीके से हम फॉर्मूला बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली जब आपको इक्वेशन ऑफ द कोन यू हैव टू राइट डाउन, तब आप क्या करोगे? इसको सिस्टमैटिकली आगे सॉल्व करना है, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग? cos 30 डिग्रीज की पहले तो आप वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद में एज यू कैन सी ऑन पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट √3/2 एंड रेस्ट वैल्यूज जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करके लिखो। अब जैसे ही आपको अंडर रूट दिखता है तो वी हैव टू गेट रेड ऑफ दिस। अच्छा नहीं दिखता है ना, अंडर रूट दिखता है तो थोड़ी सी घबराहट सी होने लगती है, तो उससे गेट रेड करते हैं, मतलब उसको भगा देते हैं। अंडर रूट को भगाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। तो ऑन स्क्वायरिंग दोनों तरफ को स्क्वायर करेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये टर्म की पूरी स्क्वायर आ जाएगी एंड देन डिनोमिनेटर से अंडर रूट चला जाएगा। देन यू सिंपली हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंगली। अब इसको तो मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, अब आपको क्या करना है? वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, इसके आगे इसको सॉल्व करना है एंड देन मैं आपको आंसर दे रही हूँ, बट फर्स्ट यू विल सॉल्व इट एंड देन आप उसको चेक करोगे आपका ये आंसर आ रहा है नहीं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका करेक्ट आंसर आया या नहीं। एंड एक बात बताती हूँ मैं आपको, होता क्या है कि आप लोगों को ये लगता है कि बस इसके बाद तो करना क्या है मैम, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये करते ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करते और इसको छोड़ देते। हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, इसकी क्या ज़रूरत है। एंड आई टेल यू, जब हम पेपर चेक करते हैं तो गड़बड़ यही पोर्शन में होती है। मतलब ये तो आसानी से कर लेते हो आप लोग, अच्छे से सॉल्व करते हो, यहाँ पर जो गड़बड़ करते हो उसके कारण आपका करेक्ट आंसर आता नहीं है एंड आपके मार्क्स कट जाते हैं। जो चीज़ें हम बचपन से करते आ रहे हैं हम मिस्टेक उसी में करते हैं एंड दिस इज़ अ नॉर्मल टेंडेंसी, बिकॉज बहुत जल्दबाजी होती है एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। सिर्फ मल्टीप्लाई क्रॉस, ये ब्रैकेट ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, एंड बिकॉज ऑफ सम प्रेशर एग्जाम में जो आपको होता है कि आपको जल्दी करना है, उस कारण से आप यहाँ पर मिस्टेक करते हो। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू स्किप दिस पोर्शन वाइल प्रैक्टिसिंग। आप जब भी प्रैक्टिस करते हो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सॉल्व करनी है खुद, तब आपको समझ में आएगा कि आपका आंसर देखना कितनी बार गलत आता है। फर्स्ट टाइम में बहुत कम होता है कि आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिले जो बुक में होता है, गलतियाँ होती ही है बच्चों से, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस बार बार करोगे तो ये गलती नहीं होगी। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखने से पहले खुद सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें और कौन का और एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है।
वीडियो पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट करके भी बताना और लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि